हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मन नरेना के अंदर। आज के सेक्शन के अंदर अपन वर्ड के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करो। तो एक तरफ आपको कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी शॉर्टकट की दी हुई है। तो हमें इस कीवर्ड से शॉर्टकट की को मिलान करना है। तो पहली की अपने शॉर्ट की आ रही है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होगी? तो देखिए, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की है कंट्रोल के। एक फाइल को दूसरी फाइल से जोड़ना हाइपरलिंक कहलाता है, या किसी टेक्स्ट को भी आप फाइल से जोड़ सकते हैं। दूसरा है भाई स्लाइड शो। स्लाइड शो क्या होता है? तो इसकी शॉर्टकट की होती है F5। जो भी पावर पॉइंट में हम काम करते हैं वो स्लाइड में करते हैं, और उन्हें चलाने के लिए शॉर्टकट की है वो है अपने पास में F5। इसके बाद में है एक्सेल का वेब टेक्स्ट। देखिए वेब टेक्स्ट क्या होता है, जैसे कि देखो मैं बना रहा हूँ, इसके अंदर ये जो कहलाएगी अपने पास सेल कहलाएगी, फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल। ये ऊपर वाली जो है फर्स्ट सेल है, नीचे वाली सेकंड सेल है। देखो मैं नंबर भी डाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। पहली सेल और दूसरी सेल। पहली सेल के अंदर मुझे कुछ ऐसा लिखना है जो कि जैसे पहले कुछ लिख दिया उसके बाद में एंटर करके उसके नीचे ही आ जाए, दूसरी सेल में नहीं जाए, तो इसे बोलते हैं ब्रेप टेक्स्ट, और इसकी शॉर्टकट की है एल्ट एंटर। इसके बाद है सेव एज। सेव एज का मतलब होता है किसी फाइल को अन्य किसी नाम से या अन्य किसी स्थान पर सुरक्षित करना, वह सेव एज कहलाता है। इसकी शॉर्टकट की होती है F12। फिर आता है सब स्क्रिप्ट। तो देखो सब स्क्रिप्ट होता क्या है, पहले तो ये समझ लो सब स्क्रिप्ट होता क्या है। जैसे अपन लिखते हैं H2O, H2O, ये जल का फॉर्मूला लिखा है अपन ने, सिंपल। तो ये टू जो होता है वो एच से थोड़ा नीचे आता है, एच और ओ के एकदम बीच में, लेकिन उसे नीचे आता है। तो इस तरह का जो लिखा जाता है, जैसे टू की जो डिजाइन लिखी गई, इसे बोलते हैं अपन सब स्क्रिप्ट। और जैसे अपन लिखते हैं टेंथ, और टेंथ के ऊपर लगा देते हैं TH, तो TH जो ऊपर लगाया ना उसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं भाई अपन। तो ये सब स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की पूछी जा रही है अपन से, सब स्क्रिप्ट शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल बराबर। तो कौन सी हो जाएगी इसकी? कंट्रोल बराबर हो जाएगी, कंट्रोल बराबर। अच्छा, अब इसमें अपना आंसर कौन सा सही होगा? तो देखो मिलान करो। ए का कौन सा आ रहा है अपने पास में? 2। तो ए का क्या आ रहा है? 2। तो देखो इसमें ए में दो जगह आ रहा है, बी और डी में, जबकि ए और सी के अंदर क्या आ रहा है? ए का 1, और दोनों में ए का 1 आ रहा है। तो ये तो कंफर्म हो गया, ये दोनों तो नहीं हो सकते, ठीक है ना, ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं। तो कौन सा होगा? या तो बी होगा या डी होगा, क्योंकि दोनों में आ रहा है। तो दूसरा आंसर चेक करते हैं। स्लाइड शो का आंसर क्या है? तो बी का 5 है, तो बी का 5 हो गया, ठीक है ना। तो बी का देखो, ये दूसरा जो बी ऑप्शन है उसमें बी का 5 भी मिल गया, सी का 3 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा, ई का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया अपना? बी ऑप्शन। अगला है, निम्न में से डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग का मतलब होता है जिसमें कुछ लिख सकते हैं। तो लिखने के संबंधी काम कहाँ करते हैं भाई? सबको पता होगा आप लोगों को, वर्ड के अंदर करते हैं। तो आंसर हो गया वर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में है, वर्ड में डिफ़ॉल्ट वर्ड की फाइल सेव करने से किसका निर्माण होता है? यानी वर्ड के अंदर कोई फाइल बना रहे हैं अपन और उसका नाम नहीं दिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम आएगा? document1। तो अपने आप किस नाम से सेव होगी? document1 के नाम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में वर्ड के, ये जो document1 का वाला समझा ही चुका हूँ मैं आपको, है ना, document1 का। अब है वर्ड के QAT। निम्न में से क्या होता है? QAT का पूरा नाम क्विक एक्सेस टूल बार। क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार इसका पूरा नाम होता है। क्या होता है भाई ये अपने पास में? तो ये होता है जब भी हम वर्ड को ओपन करते हैं तो वर्ड के अंदर लेफ्ट साइड में, किधर होता है? लेफ्ट साइड में, ऊपर के तरफ होता है, लेफ्ट साइड के अंदर अपन को दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? QAT दिखाई देता है। QAT में क्या, निम्न में से क्या होता है? तो इसमें होता है अंडू, रीडू और सेव। अंडू, रीडू और सेव। देखो विंडोज 7 तो एक सॉफ्टवेयर है, वर्ड भी एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड भी एक सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन कौन सा बच रहा है? वैसे भी अपने पास में है रीडू। तो अंडू, रीडू और सेव, ये 3 ऑप्शन इसके अंदर होते हैं, ठीक है। डिटेल में इसको प्रैक्टिकली करेंगे जब अपन, और भी एक बार समझ लेंगे, मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको, तब ये बता दूंगा QAT का कि QAT क्या है। वर्ड के कंट्रोल बटन निम्न में से नहीं होता है। स्लाइड को एक बार पीछे करते हैं। वर्ड के कंट्रोल बटन निम्न में से नहीं होता है। देखो QAT जो पाई जाती है ना, वो तो होती है अपने पास में लेफ्ट साइड में, और कंट्रोल बटन जो होता है वो राइट साइड में होता है। तो पहली बात तो क्या राइट साइड में होता है। इसमें कौन कौन से बटन आते हैं? तो इसमें आता है कि एक तो आता है क्रॉस बना होता है इसके अंदर, देखा होगा आपने, क्रॉस आता है एक तो, एक इसमें बॉक्स सा बना होता है, ठीक है ना, और एक लाइन सी बनी होती है, ठीक है, एक लाइन सी बनी होती है, ऐसे रहता है अपने राइट साइड में। इसको क्रॉस को तो बोलते हैं क्लोज, इसको बोलते हैं रिस्टोर या मैक्सिमाइज, और इसे बोलते हैं मिनिमाइज, ठीक है, मिनिमाइज। तो 3 बटन होते हैं, कौन सा नहीं होता है फिर इसमें से? तो देखो क्लोज होता है,
रिस्टोर भी होता है, मैक्सिमाइज भी होता है। तो कौन सा नहीं होता है? फाइल वाला ऑप्शन नहीं होता है भैया, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। निम्न में से मिलान करो। फिर से वो कीवर्ड और अपने पास में क्या आ गई? शॉर्टकट की आ गई। अब इनका मिलान करना है अपन को। तो कट की शॉर्टकट की क्या होती है? किसी एक टेक्स्ट को एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर रखना, कट। और कट की शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स। तो कट का जो अपने पास में शॉर्टकट की है, तो कट का मतलब समझ ही गए होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना, वो क्या कहलाएगा? कट कहलाएगा। और जो अपनी शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एक्स होगी, ठीक है। रिप्लेस, पहले से कोई नाम लिखा हुआ है अपने पास में, बदल कर अपन को नाम लिखना है कंप्यूटर के अंदर, किसी जगह पे नाम लिखना है बदल कर। तो प्रैक्टिकली आप और भी अच्छे से समझ जाएंगे इसको, जो मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। वैसे रिप्लेस की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल के साथ में एच। क्या होती है? कंट्रोल्स के साथ में एच। यहाँ पे देखो थोड़ी समझने वाली बात ये आ जाती है आपके पास में, जैसे कट, कट के अंदर कहीं पर भी एक्स नहीं है, कट में कहीं पर भी एक्स नहीं है। रिप्लेस में कहीं पर भी एच नहीं है। और यही सबसे खतरनाक होती है, ये की ऐसी जिसके अंदर कोई नाम सम्मिलित नहीं होते ना, वो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली की होती है। जैसे रिप्लेस के अंदर एच नहीं है, कट के अंदर एक्स नहीं है, हाइपर लिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल के हैं, तो इसका के कैसे मिल गया? कॉपी की शॉर्टकट की कौन सी होती है? कंट्रोल सी होती है, तो इसमें भी सी मिल गया। तो ये तो और भी इजी बन जाती है, लेकिन जिनके अंदर नाम नहीं दिया होता ना, वो थोड़ी पूछी जाने वाली मोस्ट क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए का क्या हो गया अपने पास में 4, तो बी ऑप्शन में पहले में दे रखा है 1000, तो ये अपने आप सही हो जाएगा, बाकी और ऑप्शन नहीं है। तो ये वाला सही हो गया अपने पास में, तो बी का 1, सी का 2 हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में किसी टेक्स्ट को बीच में से काटना क्या कहलाता है? तो जैसे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसे बीच में से काट दिया जाता है, तो बीच में से लाइन खींच दी जाती है, तो उसे बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। क्या बोलते हैं? स्ट्राइक थ्रू। वर्ड में निम्न में से अलाइनमेंट का एक प्रकार नहीं है। कॉपी में लिखते हैं ना अपन, तो कॉपी में किधर से लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। जैसे अपन ने ये बॉक्स बनाया, अभी मैं इसमें बताता हूँ आपको, देखो कि कैसे कैसे लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं लेफ्ट टू राइट लिख सकते हैं, एक राइट से भी लेफ्ट की तरफ लिख सकते हैं, ठीक है ना। और एक सेंटर से प्रारंभ कर सकते हैं अपन, सेंटर से भी क्या कर सकते हैं? प्रारंभ कर सकते हैं, वो सेंटर से हो जाता है, ठीक है ना। और एक होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है जब दोनों तरफ से बराबर हो। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है? जब दोनों तरफ से लाइन बराबर हो, लेफ्ट और राइट से, उसे बोलते हैं जस्टिफाई। तो चारों होते हैं अपने पास में, कौन कौन से? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो कौन सा एक एलिमेंट का प्रकार नहीं है भाई अपने पास में? देखो लेफ्ट भी है, राइट भी है, सेंटर भी है और जस्टिफाई भी होता है। और कौन सा होता है? जस्टिफाई। जस्टिफाई ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। जस्टिफाई की शॉर्ट जो रहता है, जस्टिफाई का जो होता है उसे बोलते हैं दोनों तरफ से बराबर। और सेंटर का भी देख लेना, सेंटर की शॉर्टकट की कंट्रोल ई होती है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा ऑप्शन? लेफ्ट होगा, सेंटर भी होगा, जस्टिफाई भी होगा, और कौन सा नहीं होगा? तो अपर नाम का कोई अपने पास में अलाइनमेंट नहीं आता है। आगे है वर्ड के गेटर क्या होता है? वर्ड में गेटर क्या होता है? तो नोटबुक देखते होंगे आजकल, नोटबुक आती है, पहले जो नोटबुक आती थी वो अलग थी, आजकल नोटबुक आती है उसके अंदर क्या वो बाइंडिंग करी हुई आती है, उसके ये लेफ्ट साइड के अंदर वायर लगे हुए रहते हैं प्लास्टिक के, तो वायर से वो बंधी हुई आती है एक तरह से, ठीक है। तो वायर से जो बंधी हुई आती है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं? बाइंडिंग कहते हैं। तो बाइंडिंग एक तो लेफ्ट साइड में होती है, और कुछ में बाइंडिंग क्या होती है कि अपर साइड में होती है। तो दो तरफ बाइंडिंग होती है, एक तो लेफ्ट साइड में होती है और एक क्या होती है? अपर साइड के अंदर होती है। तो जब बाइंडिंग करते हैं तो पेज का कुछ हिस्सा अपन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बाइंडिंग के काम आ जाएगा, ठीक है। तो बाइंडिंग के अंदर वो जो काम आ रहा है उसे बोलते हैं अपन मार्जिन। क्या बोलते हैं? पेज के अंदर किसी विशेष कार्य के लिए जगह छोड़ी जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? मार्जिन। और बाइंडिंग के लिए जो जगह छोड़ी जाएगी उसे क्या कहते हैं? गेटर। तो गेटर क्या है? एक तरह का मार्जिन। अगला देखिए, वर्ड में घोस्ट टेक्स्ट होता है। वर्ड में घोस्ट टेक्स्ट होता है, तो वर्ड के अंदर घोस्ट टेक्स्ट क्या होता है भाई? जो पेज है ना उसके पीछे हल्का सा नाम लिखना है, कुछ लिखना, उसे हम बोलते हैं घोस्ट टेक्स्ट। और इसका जो घोस्ट टेक्स्ट होता है वो किसके माध्यम से किया जाता है? वाटर मार्क के माध्यम से। किसके माध्यम से किया जाता है? वाटर मार्क के माध्यम से। वर्ड में एक ही संदेश को बहुत सारे व्यक्तियों को भेजना कहलाता है। देखो बहुत सारे, एक संदेश को बहुत सारे लोगों को भेजना, तो एक ही संदेश को बहुत सारे लोगों को जब एक साथ भेजने की बात आती है तो अपन कर सकते हैं ईमेल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ईमेल कर सकते हैं। परंतु बात किसकी कर रहे हैं? वर्ड की। वर्ड में एक संदेश बहुत सारे लोगों को भेजने के लिए क्या करते हैं? मेल मर्ज करते हैं। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है भाई, पूछा जाता है कई बार ये, तो ध्यान देना इस पर भी। समानार्थी विपरीत शब्दों को बताइए। समानार्थी विपरीत शब्दों को खोजा जाता है, किससे खोजा जाता है? तो समानार्थी मतलब अपने पास में पर्यायवाची शब्दों को, और विलोम शब्दों को जो खोजा जाता है किसके माध्यम से खोजा जाता है? तो थीसॉरस के माध्यम से खोजा जाता है। किसके माध्यम से खोजा जाता है? थीसॉरस के माध्यम से खोजा जाता है, ठीक है। इसकी देखो, एक तो स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है। स्पेलिंग ग्रामर का मतलब होता है कि जो एरर होती है, यानी कि स्पेलिंग लिखते समय कोई आपने मिस्टेक कर दी तो उसे F7 से खोजते हैं, ठीक है ना। F7 से उसे सही करता है। जबकि अपने पास में अगर रिप्लेस की बात आती है, किसकी बात आती है? रिप्लेस की। जैसे रिप्लेस थीसॉरस की बात है, तो थीसॉरस में जैसे मैंने लिखा गुड, तो गुड का मतलब अच्छा,
ऐसा ही कोई एक शब्द लिखना जिसका अर्थ क्या अच्छा हो, तो वो क्या कहलाता है, समानार्थी विपरीत शब्द कहलाता है। वो थीसॉरस से लिखा जाता है। किससे लिखा जाएगा, थीसॉरस से। जैसे गुड का अपन डिसेंट लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो वो किससे लिखा जाएगा, थीसॉरस से। इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7। इसकी शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस F7। तो ध्यान देना, स्पेलिंग एंड ग्रामर की तो F7 है, जबकि थीसॉरस की शिफ्ट प्लस F7 है। अगला, वर्ड के कमेंट किस व्यू में दिखाई देते हैं, तो कमेंट जो होती है वो राइट साइड के अंदर और दिखाई देती है, और साथ में किस में दिखाई देती है अपन को, रेड कलर में। और एक कहाँ किस में दिखाई देती है, तो प्रिंट प्रीव्यू के अंदर। किस में दिखाई देती है, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करें। फिर से वही कीवर्ड आ गए, और नहीं ये कीवर्ड नहीं है आपके पास में, कीवर्ड्स तो है लेकिन शॉर्टकट की नहीं है आपकी बार में, आपकी बार कुछ मेजरमेंट है। तो वर्ड के अंदर मैक्सिमम जूम साइज कितनी होती है, 500, और न्यूनतम कितनी होती है, 10%। न्यूनतम कितनी होती है भैया अपने पास में, 10%। अधिकतम 500% होती है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। इसी में केवल 500 है, बाकी में कितनी होगी, 400 ही होगी। वर्ड के अंदर मिनिमम फॉन्ट साइज 8, बहुत बार RSCRT में तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ड के अंदर ग्रो फॉन्ट साइज और वर्ड के अंदर फॉन्ट साइज दोनों के अंदर अंतर है। वर्ड के अंदर अगर मैक्सिमम फॉन्ट साइज पूछी जाए तो 72 होती है, और जबकि ग्रो फॉन्ट साइज पूछी जाए तो 1638 होती है। अब ये ऐसा क्यों होता है कि एक बोर्ड होता है जिसके अंदर न्यूनतम 8 होती है साइज, और अधिकतम कितनी होती है, 72 फॉन्ट साइज होती है वो। लेकिन अगर अपन ग्रो फॉन्ट साइज की बात करेंगे तो इसमें आती है 1638। तो इसका राइट आंसर हो गया डी वाला आंसर जो आएगा इसके अंदर, A2 B4 C1 D3। अगला है वर्ड के अंदर कॉपीराइट साइन। कॉपीराइट क्या होता है अपने पास में, देखिए एक सी बना होता है अपने पास में, कॉपीराइट देखा होगा आपने, एक सी बना होता है, उस सी के चारों तरफ क्या बना होता है, गोला बना होता है, इसे कॉपीराइट। कई बार आपके नोटबुक और बुक के अंदर भी देखना ये साइन आपको मिल जाएगा। इसकी शॉर्टकट की होती है Alt कंट्रोल Alt C। क्या होती है, कंट्रोल Alt C इसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक है। अगला है निम्न का मिलान करो। फिर से वही कीवर्ड और शॉर्टकट की आई है आपके पास में। तो पहला है रीडू। कौन सा है भैया अपने पास में, रीडू। नाम सुना सुना सा होगा, क्योंकि अंडो रीडू दो आते हैं अपने पास में, ठीक है ना। रीडू और अंडू ये करते क्या है, बहुत ही मोस्ट चीज़ है। क्या करते हैं ये, जैसे आपने कोई नाम लिखा और नाम लिख के उसे डिलीट हो गया, वो आपको वापस लाना है तो क्या कर दीजिए, उसको अंडू कर दीजिए। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल Z। इसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस Z। अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल Z। कोई चीज़ डिलीट हो गई तो वापस किससे लेके आएंगे, कंट्रोल Z से लेके आएंगे। किसी चीज़ को लिख दिया है उसको हटाना है तो किससे हटाओगे, कंट्रोल Z। यानी प्रीवियस जाने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल। रीडू का मतलब होता है कंट्रोल Y, यानी रीडू का मतलब वही चीज़ वापस लेके आना, तो कंट्रोल Y। लेकिन कंट्रोल Y इसमें है नहीं ऑप्शन में, तो इसकी एक और शॉर्टकट की होती है रीडू की, वो होती है F4। तो रीडू की शॉर्टकट की क्या है, एक और F4। कंट्रोल Y आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो F4 होगी। रिफ्रेश की शॉर्टकट की, ठीक है ना। अगला कौन सा है अपने पास में, रीडू होएगा अपने पास में, आगे होगा समझ में, रीडू रंडू। फिर अगला है रिफ्रेश। रिफ्रेश की शॉर्टकट की क्या होती है, तो रिफ्रेश की भैया शॉर्टकट की होती है F5। क्या होती है, F5। फिर है सुपर स्क्रिप्ट। देखो अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन के अंदर आया होगा शायद अपने पास में, सब स्क्रिप्ट आया था, आपके पास सुपर स्क्रिप्ट आ गया। तो जैसे मैंने H2O लिखा था, 2 नीचे आ रहा था, तो ये तो हो गया था सब स्क्रिप्ट। और मैं लिखा था 10th TH लिखा था, TH का मतलब TH जो ऊपर जा रहा है वो क्या हो गया, सुपर स्क्रिप्ट कहलाया। तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। फिर ट्रैक चेंज, यानी कि मैंने कुछ भी लिखा और कोई अगर उसमें गलती कर देता है या चेंजेस करता है तो तुरंत मुझे पता लग जाए ट्रैक चेंज करना। तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई। क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई इसकी शॉर्टकट की होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, A का 1 हो गया, तो A का 1 सब में A का 1 है, ठीक है। 2 B का क्या हो गया, 2 हो गया, B का 2, ये C रहा। तो C के अंदर क्या है अपने पास में, B का 2 है, C का 4 है और D का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है अपने पास में, निम्न का में से सही का चयन करें। तो देखिए ऑफिस वर्ड एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, नहीं भैया। स्प्रेडशीट का मतलब ही क्या होता है, एक्सेल। जहां अगर कोई ये शब्द आ जाता है स्प्रेडशीट, तो इसका मतलब ही क्या होता है अपने पास में, एक्सेल होता है। यानी कि एक्सेल को क्या कहा जाता है, दूसरा क्या नाम है एक्सेल का, स्प्रेडशीट है। ऑफिस वर्ड लेखन कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑफिस वर्ड तो लिखित कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, ये स्प्रेडशीट नहीं होता है। तो बताइए कथन सही है गलत है, तो बिल्कुल ये कथन क्या है, गलत है भी। फिर अगला अपने पास में पूछ रहा है, रोम में चल रहा कार्य विद्युत प्रवाह के बंद होने पर नष्ट हो जाता है। रोम में नहीं, रेम में चल रहा, ठीक है। किस में चल रहा, रेम में चल रहा अगर कार्य होता है और विद्युत प्रवाह बंद होती है तो इसमें भी कार्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये वॉलेंटाइल होती है। कैसी होती है ये, वॉलेंटाइल। रेम कैसी होती है, वॉलेंटाइल होती है। हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उस दौरान यदि विद्युत प्रवाह बंद होती है तो ये कार्य नष्ट हो जाता है। जबकि रोम में क्या होता है, बायोस होता है, तो ये भी अपना गलत हो गया है। तो सी आंसर हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही क्या है, इसमें गलत है।
ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। 17 क्वेश्चन अपने पास टोटल थे, 17 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ इसके अंदर से 17 क्वेश्चन। फिर भी अगर आपको कोई समस्या रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लाइव सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, लाइव क्लासेस में आके पूछ सकते हैं। कोई भी आपको जुड़ना होगा तो जुड़ने के लिए अगर इसकी प्रैक्टिकल शीट अगर आपको चाहिए तो आप अपने जो टेलीग्राम पोस्ट है उस टेलीग्राम से जुड़कर भी आप ये पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो और कोई समस्या रहती है तो ज़रूर मेरे को कमेंट करके इसके बारे में बताइएगा, हम इसको सॉल्यूशन करने के लिए कार्य करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और बने रहिए। जो भी नए वीडियो मेरे साथ आ रहे हैं इसके अंदर मैं आपको इसके प्रैक्टिकल भी कराऊंगा और कुछ कोडिंग सेक्शन भी बताऊंगा। कोडिंग के अंदर जैसे जावा है, पाइथन है और C++ प्रोग्रामिंग, ये भी आपको मैं इसके साथ साथ में बताता रहूँगा। तो धन्यवाद।